हमजा भाई मुझसे 2 बरस बड़े थे। यूं तो वो मेरी हर बात मानते, लेकिन जब मारिया हमारे घर खेलने आती तो वो उसकी तरफदारी में मुझसे लड़ पड़ते। ये बात मुझे बुरी लगती। चाहती थी कि भाई मेरा साथ दें, लेकिन वो कभी ऐसा ना करते। तब अपनी तायाजाद मारिया से मुझे हसद महसूस होता। ये तो खैर बचपन था, ना समझी की उम्र थी। जब हम बड़े हो गए तो अकल आ गई। अब मैं अपने भाई और मारिया के माबैन मोहब्बत देखकर खुश होती। दिल से चाहती उनकी आपस में शादी हो और ये एक हो जाएं। अल्लाह ने हमारी सुन ली। वालिद साहब ने बड़े भाई से मारिया का रिश्ता मांग लिया। दोनों की मंगनी हो गई। बचपन के दिन बीत गए थे। हम लड़कियों ने घर से निकलना बंद कर दिया था, मगर हमजा भाई ताया के घर जाते थे। जिस रोज वो वहां जाते मारिया खुश हो जाती। मैंने भी मारिया से दोस्ती कर ली। वो मेरी होने वाली भाभी थी। मैं उसे भाई के नाम से छेड़ती, उसे भाभी कहती तो वो शर्मा जाती। सोचती ये रिश्ते कितने खूबसूरत हैं। जिंदगी में सारे रंग इन्हीं से तो हैं। बदकिस्मती का वो दिन याद है जब एक रोज हमारी एक रिश्ते की फूफी मुल्तान से मिलने आई। साथ उनका बेटा आजर भी था, जो काफी खूबसूरत और पुरकशिश शख्सियत का मालिक था। ये जिम्मेदार लोग थे और रुपए पैसे की रेल पेल थी। आजर सुर्खो सफेद रंगत और शानदार कद काठ का मालिक था। ताहम वो कमगू और जिद्दी किस्म का लड़का था, कुछ मगरूर भी था। 3-4 दिन उनकी खातिर मदारत में गुजरे। एक रोज हमजा भाई ने आजर से कहा, आओ खेतों में चलते हैं, आमों के बाग की सैर करते हैं। जब ये लोग ढेर सारे आमों के साथ वापस आए तो हमारे घर मारिया आई हुई थी। हमजा भाई ने कहा, मारिया आम खाओ, ये हम तुम्हारे लिए लाए हैं। वो बोली, जरा इनको बर्फ में तो लगाओ, क्या गर्म ही खिलाओगे? भला गर्म आम कौन खाता है? इस पर भाई ने मजाक किया। हमने आमों के टोकरे को नहर में डुबकी लगवाई है, ये अब ठंडे हो चुके हैं। बहरहाल उनकी बातों पर सब हंसने लगे और वालदा ने बर्फ से भरे टब में आम डाल दिए। तभी आजर की नजर मारिया पर पड़ी तो वो ठिठक कर रह गया, जैसे किसी ने उस पर सहर फूंक दिया हो। जब मारिया चली गई तो उसने मां से कहा, मैंने आज लड़की पसंद कर ली है, मेरी शादी मारिया से करवा दे। बात यह थी कि फूफो काफी दिनों से आजर के लिए लड़की ढूंढ रही थी। जो लड़की उन्हें भाती वो उनके बेटे को पसंद ना आती। आज बेटे का इंदिया पाकर वो खुशी से फूली ना समाती थी कि आजर ने किसी के लिए हां तो कही। उन्होंने अम्मी से बात की। वो बोली, मारिया की मंगनी मेरे बेटे से हो चुकी है, आप उसकी छोटी बहन सायरा का रिश्ता ले लें। फूफो ने बेटे को बताया कि मारिया का रिश्ता नहीं मिल सकता, उसकी मंगनी हमजा से हो चुकी है, उसकी बहन भी उसी जैसी है, तुम उसे देख लो तो मैं उनके वालदैन से बात करती हूँ। ये सुनते ही आजर बिगड़ गया। उसने कहा, शादी मैं मारिया से करूंगा। जब मां ना मानी तो उसका पारा चढ़ गया। जिद्दी तो था ही, घर से निकल गया, जाकर नहर में छलांग लगा दी। वो तैरना ना जानता था। वहां लोग जमा हो गए। उनमें से 2 देहाती जो तैरना जानते थे नहर में कूद गए और आजर की जान बचा ली। बहरहाल वहां काफी शोर शराबा हुआ। आजर की तो जान बच गई, मगर उसकी इस हरकत से सब डर गए। यूं हमारे अरमानों को रांधते हुए, हमारी खुशियां बर्बाद करके आजर और उसकी मां ने ये बाजी जीत ली। इसमें असल हकीकत यह थी कि ये बहुत अमीर कबीर लोग थे। सारा खानदान ना सिर्फ उनकी इज्जत करता था बल्कि उनसे मरऊब भी था। लिहाजा ताया भी फुफ्फो की मिन्नत समाजत को ना टाल सके। हमजा भाई से मारिया की मंगनी तोड़कर आजर से कर दी और ताया अब्बू ने यह फैसला दे दिया कि हमजा को मैं सायरा दे रहा हूं। दोनों बहनें हैं। वालिद साहब ने बड़े भाई की लाज रख ली। यूं आजर साहब मेरे भाई के सीने पर मूंग दलकर चले गए। जो कुछ हुआ उसे क्या कहना चाहिए, आजिर की जिद या तकदीर का लेखा। मगर तकदीर का यह फैसला मारिया को हरगिज कबूल न था। वो हमजा भाई से बचपन से मोहब्बत करती थी। मंगनी तोड़ी गई तो वो रो रो कर निढाल हो गई। उधर मेरे भाई को चुप के सांप ने डस लिया। वो ऐसे खामोश हुए जैसे कुव्वते गोयाई न रही हो। उन्हीं दिनों हमारे मामू लाहौर से आ गए। उन्होंने महसूस कर लिया घर में सोग की सी कैफियत है और ये सोगवार माहौल हमजा की वजह से है। मामू ने अम्मी से दरियाफ्त किया। वालदा ने बता दिया कि मारिया से रिश्ता टूटने का दुख है। मामू जबरदस्ती हमजा को अपने साथ लाहौर ले गए ताकि माहौल तब्दील होने से वो ये जख्म भूल जाए। लेकिन बचपन का कारी घाव इतनी जल्दी भरने वाला ना था। 6 माह बाद हमजा भाई घर आए तो उनका चेहरा पहले से ज्यादा मुरझाया हुआ था, जैसे चेहरे पर उदासी जमकर रह गई हो। वो सभी को अजनबी नजरों से तकते थे।
मुझे दुख हुआ, बस न चलता था, वरना उनके दिल को किसी गुलाब की तरह खिला देती। हमजा भाई ने अब ताया के घर जाना कतई बंद कर दिया था और ना ही मारिया हमारे घर आती थी। 6 माह बाद ताया के घर ढोलक बजने लगी। उनके और हमारे मकान के दरमियान बस एक दीवार हाइल थी। सितम ये कि वो लोग मारिया को बयाहने आए तो हमारे घर ठहरे, यानी लुटेरे हमारी छत तले आ बैठे, और छत तले आए मेहमानों को कौन निकालता है। सीने पर पत्थर रखकर हमने उनकी खातर मदारत की। यूं वो हमारी मारिया को डोली में बिठाकर ले गए। मारिया उनकी हो गई और हम मुंह तकते रह गए। इस मौके पर हमजा भाई अपने कमरे में महसूर रहे, और जब 2 रोज बाद बाहर निकले तो उनकी आंखें सुर्ख और सूजी हुई थी। उनकी लहू रंग आंखों को देखकर मैंने सोचा था कि इंसान का अरमानों भरा दिल किस लिए बनाया गया है। जब उम्मीदें और आरजुएं इस दिल को अपना मस्कन बना लेती हैं तो खुशियों की बारात आने का इंतजार होता है, मगर ये खुशियां छीन ली जाती हैं। आदमी टूट फूट कर मट्टी हो जाता है। फिर खुशियां क्या और उनकी बसात क्या। असल ताकत तो दौलत की है। नाहक कहते हैं दौलत कुछ नहीं, ये आनी जानी शय है, लेकिन जिसके पास हो वो बादशाह होता है। जो चाहे कर गुजरे, जो चाहे हासिल कर ले। मेरे ताया ने दौलत के अंबार देखकर ही रिश्ता तोड़ा और आजर की खुशियां पूरी की, मगर अपनी बेटी के अरमानों का ख्याल न किया कि उसके दिल पर क्या कयामत गुजरेगी। जब मारिया शादी के बाद मैके आई तो वो एक बेजान मूर्ति लग रही थी। उसके चेहरे पर एक मुर्दा मुस्कुराहट तक न थी। चेहरा जज्बात से आरी और सपाट था, जबकि आजर फातिहाना अंदाज में बातें कर रहा था। मारिया की जुबान हमारे सामने न खुल सकी, मगर जो बातें जुबान से अदा ना हो सकती थीं वो आंखों आंखों में हो गई। हमें पता चल गया कि मारिया का क्या हाल है और उस पर कैसी कयामत गुजरी है। जरा मौका मिला तो मैंने उससे कहा कि तुम्हें बचपन की मोहब्बत का वास्ता, अब माजी की हर बात भुला देना और अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना, इसी में हम सब की इज्जत है। ये बात वो गिरा में बांध कर ले गई और ससुराल जाकर उसने हालात से समझौता कर लिया, मगर मेरे भाई के दिल से उसकी याद न गई। हम सब हमजा भाई से कहते थे कि अब शादी कर लो, मगर वो शादी के नाम से ही चिढ़ते थे। एक दिन मारिया आई तो आजर भाई साथ न थे। वो हमारे घर भी आ गई। अम्मी ने उससे कहा कि मारिया, तुम ही हमजा को समझाओ कि ये शादी के लिए हामी भर ले। हम तो समझा समझा कर थक गए हैं, ये हमारी सुनता ही नहीं। मारिया अम्मी के इसरार पर हमजा भाई के कमरे में गई। वो अपने पलंग पर दराज थे। मारिया को देखकर हड़बड़ाकर उठ बैठे, जैसे कोई ख्वाब देख लिया हो। मारिया ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे दिल के सुकून की खातिर तुम सायरा से शादी कर लो, वरना मैं उम्र भर बेचैन रहूंगी। जब तक तुम मेरी बहन से शादी ना कर लोगे, कसम खाती हूं नए कपड़े ना पहनूंगी और ना खाना खाऊंगी, यहां तक कि लागर होते होते मर जाऊंगी। वाकई मारिया ने ऐसा ही किया। वो चंद लुकमे पूरे दिन में खाती, यहां तक कि बीमार पड़ गई। जब हमजा को पता चला तो उसने वालदा से कहा, मेरी सायरा से शादी करा दे ताकि मारिया को सुकून मिल जाए। यूं सायरा हमारी भाभी बनकर आ गई। शादी के 1 साल बाद हमजा भाई एक बच्ची के बाप बन गए, मगर मारिया के यहां औलाद ना हुई। तो हमजा भाई ने सायरा से कहा, अपनी बच्ची मारिया की गोद में डाल दो, अल्लाह हमें और बच्चों से नवाज देगा। तुम्हारी बहन को हमारी बच्ची गोद लेने की वजह से नई जिंदगी मिल जाएगी। सायरा मारिया का दुख जानती थी। उसने अपनी बच्ची उसे दे दी। बच्ची मिलने पर मारिया को वाकई नई जिंदगी मिल गई। वो खुश रहने लगी। आजर ने कोई एतराज ना किया, क्योंकि हर सूरत वो मारिया को खुश देखना चाहता था। इसके बाद हमजा भाई और सायरा को अल्लाह ताला ने 2 बेटे और 2 बेटियां अता की। वो खुश हो गए। पुराने घाव भरते नहीं तो वक्त की धूल उन पर जरूर पड़ जाती है और वो मध्यम होकर किसी को नजर नहीं आती। मारिया और आजर भी गुड़िया को गोद में लेने के 2 बरस बाद साहिबे औलाद हो गए। आजर भाई कहते थे, ये सब गुड़िया की बरकत है। हमने उसे गोद लिया तो हम भी बामुराद हो गए। हमारे लिए ये बहुत बख्त वाली है। मारिया ने साहिबे औलाद होने के बाद भी गुड़िया को सायरा को वापस ना किया। वो उसे दिलो जान से चाहती थी। कहती थी, पहले तो यही खुशी बनकर मेरे घर आई थी, इसी को गोद में लेने पर अल्लाह ने मुझे खुशी का मुंह दिखाया, इसे कैसे खुद से दूर कर दूं। गुड़िया भी मारिया को अपनी मां समझती थी। वक्त गुजरता गया। मारिया और सायरा दोनों के बच्चे बड़े हो गए। उन्हीं दिनों किसी वजह से हमजा भाई की मुलाजमत जाती रही। और वो माली लिहाज से परेशान रहने लगे। मारिया को इल्म हुआ
तो उसने अपने शौहर से कहा कि मेरी बहन और उसके बच्चे तंगदस्ती का शिकार हैं, आप उनकी कुछ मदद कर दे। आज़र ने बीवी के कहने पर हमजा और सायरा को अपने घर मदऊ किया और हमजा भाई को अपने कारोबार में शरीक होने की दावत दी। उन्होंने कहा, मुझे सरमाया नहीं, एक मेहनत करने वाला साथी दरकार है जिस पर भरोसा कर सकूं। अगर मेरे कारोबार में ये जिम्मेदारी संभाल सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। कुछ पसोपेश के बाद और बीवी के दबाव पर मेरे भाई ने हामी भर ली। आज़र भाई के अपने बंगले के साथ उनका दूसरा बंगला खाली पड़ा था। मारिया ने सायरा और हमजा को मजबूर किया कि वो इस बंगले में रहाइश पजीर हो जाएं। सायरा गुड़िया से नजदीक रहना चाहती थी। इसी के इसरार पर हमजा भाई वहां शिफ्ट हो गए। यूं दोनों बहनों को करीब रहने का मौका मिला और बच्चे भी दोनों के घुल मिल गए। गुड़िया अब अपने हकीकी वालिदैन की नजरों के सामने रहने लगी। हमजा मारिया और उसके बच्चों का ख्याल रखते, अपने बच्चों को रोज शाम को पढ़ने बैठाते तो मारिया के बच्चों को भी साथ पढ़ाते और उनके घर के अक्सर काम सरअंजाम देने में खुशी महसूस करते। वक्त तेजी से गुजरता गया। सायरा भाभी और मारिया के बच्चे पढ़ लिख गए और अब उनकी शादी की फिक्रें वालिदैन को लाहक हुई। तो दोनों बहनों ने सर जोड़कर मशवरा किया और अपने शौहरों को कायल किया कि आपस के रिश्ते अच्छे रहेंगे। यूं मारिया की दोनों बेटियां सायरा ने ले लीं और सायरा की दोनों बच्चियां मारिया ने अपने बेटों के साथ ब्याह दी। गुड़िया बाकी रह गई कि वो दोनों घरानों के लड़कों की मुश्तरका बहन थी। उसकी शादी एक गैर खानदान में हो गई। जब हम हमजा भाई के बच्चों की शादी में गए, हमने महसूस किया कि हमारा भाई बहुत मुतमईन और खुश है। मारिया और सायरा में इतनी मोहब्बत थी कि उन्होंने किसी इख्तलाफ को पनपने न दिया। दूरी इख्तियार करने की बजाय एक दूसरे के करीब तर हो गई, जिसकी वजह से दोनों कुनबे जुड़ गए और वो मुसरतें जो बड़ों की वजह से खो गई थीं, उनसे बच्चों की झोलियां भर गई। जिस रोज मेरे भाई के दोनों बच्चों की शादी हुई, उस रोज मैंने हमजा भाई के चेहरे पर वो खुशी देखी थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। ऐसी ही खुशी मैंने मारिया के चेहरे पर भी देखी। वो भी हमजा भाई के लड़कों से अपनी बेटियों की शादियां करके बहुत मसरूर थी। लगता था जो बंधन बरसों पहले टूटा था वो फिर से जुड़ गया है। और ये वो दिलों का बंधन था जो आज़र की वजह से टूटा था, मगर उनके बच्चों की वजह से फिर से जुड़ गया था। सच है, तकदीर बड़ा काम करती है। अगर हम किस्मत के लिखे को मिटा नहीं सकते तो बेहतर है कि उस पर शाकिर हो जाएं और उसे तकदीर का लिखा समझकर कबूल कर लें। क्योंकि किस्मत की वजह से अगर हमारी कोई खुशी पूरी नहीं हो सकती तो खालिक उसकी जगह कोई और खुशी इनाम कर देता है और ये इनाम उस पिछली खुशी से बढ़कर होता है। दरअसल अल्लाह के हर काम में मसलहत होती है जिसे हम नहीं जानते, मगर हमारा रब जरूर जानता है। क्या ख्याल है दोस्तों, सही कहा ना मैंने? कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। अल्लाह हाफिज।